नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि में। हम सब जान ही रहे हैं कि देश में पॉलिटिकल पार्टियां माइलेज लेने के लिए इस समय नीट परीक्षा को लेकर बड़ी भड़बड़ाई हुई हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हाउस घेर रहे हैं तो अखिलेश यादव जंतर मंतर छोड़कर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच जाते हैं क्योंकि गठबंधन करना है। और इधर संजय सिंह कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है और ये तो हमारा मतलब सोनम वांगचुक और सीजेपी और ये सब जो हमने तय किया है, केजरीवाल जिसके पीछे के मास्टरमाइंड है, उसको सब धो दिया। स्टूडेंट तो कहीं दिखाई नहीं पड़े क्योंकि नीट का स्टूडेंट का मतलब 15-16 साल का बच्चा, 15-16 साल 17 साल का बच्चा जिसके मूछें भी नहीं निकली होती है, ऐसा तो कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया वहां। और कोई पेरेंट भेजेगा भी नहीं अपने बच्चों को 16-17 साल का कि जाए प्रोटेस्ट में भाग लें। हकीकत यह है कि सब पहले से टूल किट तय थी जिस पर यह काम चल रहा था। मजे की बात यह है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पर चढ़े या फिर वो पार्लियामेंट की तरफ घुसे तो उस समय पार्लियामेंट मजबूरी है कि सिक्योरिटी वहां पर खड़ी है, सिक्योरिटी तो हटाएगी नहीं, तो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए और ये आतंकी इनमें कुछ शामिल हो जाए तो क्या होगा। ये तो वैसे ही हो जाएगा पार्लियामेंट के हमले की तरह 2002-03 वाला। तो यहां पर एक नया खेल हुआ। नया खेल यह हुआ कि भाई अब चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और चीफ जस्टिस की अदालत 3 जजेस की बेंच बैठ रही है आजकल। और चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे एक वकील साहब, उन्होंने कहा साहब मैंने पिटीशन दायर कर दी, इसको अर्जेंटली सुन लीजिए। चीफ जस्टिस सुबह की बात है, चूंकि मेंशनिंग तो सुबह ही होती है, हालांकि मेंशनिंग के तमाम प्रोसीजर अलग अलग टाइम पर बदले जाते हैं, लेकिन मेंशनिंग कोर्ट के सामने करी गई और ये कहा गया कि आज ही सुन लीजिए। मामला क्या था? मामला ये था कि साहब ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पार्लियामेंट में घुस रहे थे, पुलिस ने इनको वहां से भगा दिया। ये साहब पुलिस एट्रोसिटीज है, इस पर सुनवाई करिए। जज साहब ने कहा कि भाई ये क्या है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, हम इसकी लिस्टिंग नहीं कर सकते। तो उनसे उन्होंने कहा कि साहब अर्जेंट सुन लीजिए, मेरे पास वीडियो है। उन्होंने कहा वीडियो देखने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अच्छा, मजे की बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी थी तो चीफ जस्टिस के एक वकीलों को लेकर स्टेटमेंट के आधार पर ये व्हाट्सएप ग्रुप खोला गया था, या फिर मैं कहूं कि सोशल मीडिया अकाउंट खोले गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा था जो वकील हमारे यहां खाली बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है और फर्जी वकील बने बैठे हैं, जिनके पास डिग्री भी नहीं है, ऐसे वकील कॉकरोचों की तरह चिपक जाते हैं जब आप कोई क्लाइंट आता है या कोई व्यक्ति आता है। ये तो हमने बहुत सारी मूवियों में भी देखा कि जो खाली बैठे हैं या जो चोला पहने हुए हैं, वकीलों के कुछ एजेंट बने हुए हैं, वैसी यूनिफॉर्म पहनकर कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं। क्लाइंट जैसे ही कोई आया तो उसने कहा नया है, इसको फंसा लो घुसा लो। ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन तमाम लोग ऐसे मूवीज में दिखाते हैं। कॉकरोचों की तरह चिपक गए, वो कहता हम अच्छा करेंगे, वो है हम अच्छा करेंगे। क्योंकि वकील देश में सबसे पहले जो अब प्रोफेशनल, ये ऐसा कहते हैं कि जो रॉयल प्रोफेशन था वो वकालत का था, इसलिए बहुत लोगों ने वकालत कर ली है, बहुत ज्यादा लोग खाली भी हो गए हैं, उनके पास काम नहीं करें क्या। तो जब चीफ जस्टिस ने ये कहा था तो ये दीप के इसको लगा कि ये तो हिट हो जाएगा, इसने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट खोल लिए और सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के बाद इसने चलाया उनको। लोग आकर्षित हुए, भाई कुछ है नया खेल, पटपट होता चला गया। और अभी उन्हीं चीफ जस्टिस की अदालत में श्रीमान जी पहुंचे और ये कह रहे हैं कि साहब कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पार्लियामेंट में उनको घुसने नहीं दिया, इसलिए उनके लिए आप आदेश करिए, पुलिस एट्रोसिटीज। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ कि भाई तुम पार्लियामेंट में घुसोगे, अभी घुस जाओ और कुछ बम बम फोड़ दो या कुछ वहां गड़बड़ कर दो तो ये कहेंगे लोग कि भाई वहां सिक्योरिटी क्या कर रही थी। और अगर घुसने नहीं दिया, सिक्योरिटी ने मना कर दिया, सब सिक्योरिटी लाठी चला रही है, मेरे पास वीडियो हैं जिनमें लाठी चल रही है। चीफ जस्टिस ने कहा अपना मेरा टाइम खराब मत करो और अपना भी खराब मत करो, मेरे टाइम से ज्यादा तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए ये समय मत खराब करो यहां। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो वीडियो हैं, उन्होंने कहा भाई वेस्ट ऑफ टाइम है और ये वीडियो हैं, ये प्रशासन का काम है, शासन अपना काम कर रहा है, तुम अगर कहीं पर चढ़ो, मतलब उन्होंने कहा दूसरे शब्दों में कि अगर भाई मेरी बात तो ये है कि तुम अगर पार्लियामेंट पे हमला करोगे, पार्लियामेंट पर चढ़ोगे, एजेंसी करने की कोशिश करोगे या फिर यहां कुछ करोगे प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो क्या करेंगे? बांग्लादेश की तरह लूटने दें, नेपाल की तरह भागने दें, भाग जाएं, श्रीलंका की तरह हेलीकॉप्टर पकड़ लें,
भारत महान डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस तरह के फालतू लोगों को लाठियों के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। माइलेज लेने के लिए सब खेल चल रहा है। मुझे लगता है ये इसलिए और आया होगा मामला क्योंकि पूरा कल का जो प्रोटेस्ट था, जो सिस्टम था, वो पूरा केजरीवाल ने सेट किया था और उधर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए, मीडिया सारी वहां पहुंच गई क्योंकि बड़े नेता थे, पूरा जीरो हो गया। तो आज अब पकड़ के तो राहुल गांधी को भी डाला गया था, पकड़ के तो राहुल गांधी को भी एक्सपोर्ट किया गया था। तो ये सज्जन केवल सीजेपी लेकर क्यों गए? इसका मतलब है कि ये टूल किट कहीं और से चल रही है, जो चीफ जस्टिस भाग गए, ये टूल किट है जो हमारी अदालत में आ गई। उन्होंने कहा साहब हम चाहते हैं नीट में फेयर हो सब कुछ। अच्छा मुझे बताओ कि अगर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर देगा कि फेयर होना चाहिए, तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? ये फेयर होगा कैसे? ये फेयर है क्या? चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आपने फाइल कर दी है ना, तो आने दीजिए रूटीन में। बोले साहब अर्जेंट सुन लो, नीट की परीक्षा हो चुकी है, नीट का रिजल्ट आ चुका है, एयरफोर्स लगाई गई थी बड़ी सिक्योरिटी के साथ, कोई पेपर लीक का कोई एविडेंस नहीं मिला। कुछ बच्चों के एविडेंस जो स्टेटमेंट आ रहे हैं मेरे इतने होने चाहिए, इतने हुए, वो अलग बात है। उस तरह के मामले आप यूपीएससी का पेपर दें उसमें भी आते हैं, एओआर का सुप्रीम कोर्ट का पेपर होता है उसमें भी आते हैं। जो एग्जाम होता है उसमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से आकलन करता है और कहता है मेरे इतने होने चाहिए, इतने नहीं दिए। कभी कभी कॉपी चेक भी हो जाती है, कॉपी निकाल भी ली जाती है, रीएवेल्युएशन हो जाता है, तब भी उतने ही नंबर आते हैं, बहुत कुछ होता रहता है। ये कोई नया विषय नहीं। लेकिन नीट की परीक्षा हो चुकी है, मामला समाप्त हो चुका है, लोगों के एडमिशन बच्चों के होने जा रहे हैं, इसी प्रोटेस्ट के दौरान उसका रिजल्ट आ गया है। तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहना कि साहब इस पर दोबारा करवा दीजिए, इस पर फेयर हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए? इसका मतलब है कि मामला सिर्फ माइलेज लेने का है, इसके अलावा इसमें कोई सत्यता, कोई सच्चाई, कोई सब्सटेंस नहीं है। मैं समझता हूं कि आज चीफ जस्टिस ने दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। भाई जाओ अपना काम करो यार, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? और वकील साहब से कहा कि तुम्हें तो भाई बहुत काम करना है, मेरे टाइम से ज्यादा तो तुम्हारा वैल्यूएबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे एक थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल बात है कि जजेस को जो कर चुके हैं उसके आधार पर उनके पास एक टीम होती है, लेकिन वकील तो रिसर्चर होता है। वो फाइल 10 मिनट में जो जज साहब सुनते हैं, वो फाइल बनाने में उसको महीनों लगता है। महीनों तक कानून ढूंढने पड़ते हैं, महीनों तक जजमेंट ढूंढने पड़ते हैं। मेरे जैसे जो लोग जिनको जजमेंट याद हैं हजारों की तादाद में, उनको भी ढूंढना पड़ता है। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति जो पिछले 25-30 साल से जजमेंट उंगलियों पर याद है मुझे, फिर भी ढूंढना पड़ता है, टाइम लगता है एक पिटीशन फाइल करने के लिए। और आप कल हंगामा हुआ, आज चले आए सुप्रीम कोर्ट, हुजूर सुन लीजिए, फेयर का ऑर्डर कर दिए। सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फेयर का आदेश कर दिया कि भाई फेयर होना चाहिए एग्जामिनेशन। क्या फेयर होना चाहिए बताइए? लीक नहीं होना चाहिए, सरकार ने बिना लीक हुए पेपर करवा दिया। एनटीए को खत्म कर दिए, एनटीए को इन्वॉल्व करके ही करवा दिया। साहब अब पेपर आसान कर दीजिए, मेरे घर पहुंचा दीजिए, मैं बैठकर कर लूं, ये तो नहीं कर सकता कोई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह इररिलेवेंट है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, यह विषय ही नहीं है और मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं। और मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए, डोंट वेस्ट माई टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑल्सो, वकील साहब से कहा। मेरा टाइम नहीं, अपना टाइम भी बर्बाद मत करो, बिकॉज ऑल दिस नॉनसेंस इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। जिसको मीडिया के पास कोई काम नहीं है तो वो उसको दिखा रहा है। आपका क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा हड़काना और वापस भेजना और अपने टाइम वेस्ट, नॉन इंटरेस्टेड, वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता, इनमें आपकी क्या राय है? लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।